विज्ञापन कोई दे रहा है जो थोड़े ही मतलब जान रहा है कि हमारा विज्ञापन देने से बहुत हमारा बिक्री बढ़ जाएगा। वो तो एक जस्ट राजा जी का इनसे जान पहचान है, उससे वो लेके देते हैं। विज्ञापन तो यही है, विज्ञापन में तो उसको ये लोग देता है कि भाई मन नहीं आया है, चलिए हम विज्ञापन दे देते हैं। अपना जान रहा है कि हमको क्या लॉस या इसमें फायदा है या लॉस, हर चीज में लॉस प्रॉफिट थोड़े होता है, इसीलिए वो दे देता है। वो तो विज्ञापन मुंह देख के दे रहा है। हम ऐसे जाके चंदा मांगेंगे तो ठीक नहीं लगेगा ना। तो चलिए विज्ञापन के नाम से ही चंदा हम दे रहे हैं कि जो विज्ञापन भी दे दिया, चंदा दे दिया हमारे स्पॉन्सर कराने के लिए। तो पाटलिपुत्रा यूनिट जो है उनका जैसे कि कम से कम जो विज्ञापन भी देंगे और स्पॉन्सरशिप भी देंगे। एक ही मतलब समझिए बातचीत में हुआ, लेकिन कोई हम लोग को ऑफिशियली कुछ नहीं बताया कि ये पैसा हम लोग देंगे। इसी तरह से कुछ कलेक्शन होता रहेगा ना, तो कोई लेकिन प्रोग्राम है क्या करने कि- में लेकिन ये नहीं सोचना होगा कि हम लोगों को कि अगर घट जाएगा तो किसे कुछ मांगेंगे। जो राज्य लेवल का प्रोग्राम है वो तो सब यूनिट को मदद इसमें करना होगा, उसमें तो कोई दूसरा नहीं। अगर अपना यूनिट है, अपना प्रोग्राम है तो है, अपना यूनिट को अपना है। और अपना प्रोग्राम में कोई बहुत ज्यादा 50,000 जितने एक्टिव सदस्य और हम लोग जो सदस्य बना रहे हैं जो भी है उनका भी अगर 1,000 रुपया रख के आएगा तो कम से कम 20,000 से 30,000 जो है 30,000 से तो ज्यादा आएगा आपका सब ऐसा नहीं है हम देने के लिए। वही 22 आदमी लोग देते हैं 400-500 आज 4 साल से हम लोग इस चीज को हर साल दे रहे हैं कि आपका एनुअल फीस ये है, लेकिन लोग वही जो लोग आते हैं यहाँ पर बस वो भी उसमें भी कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते। मेरा एक सुझाव है, ये वो फाइल बना था रजिस्टर ऑलरेडी कुछ किस की नहीं, जैसे हम लोग एक रजिस्टर बनाए, उसमें लिस्ट बनाए एक्टिव जो हम लोग हैं, हम लोग का एक सूची बने, ठीक है, और उसमें ईयर लिखा दे, ठीक है ना। अब जो है ना ये बात करते करते थक गए हैं। अब जैसे दोपहर का भोजन है, जैसे भाई का मान लीजिए तिवारी जी नहीं किए हैं, उनके यहाँ गए भोजन किए, उनके यहाँ थोड़ा देर बैठे तो फिर उसने सरम खा के पैसा नहीं तो हम लोग खाएंगे। आज भोजन यही आप ही के यहाँ करने आ रहे हैं, भोजन वही होगा। हम लोग तो उसका संस्था का तो बना नहीं सकते हैं कहीं, जैसे हम लोग उसको मतलब मोबाइल में बार बार आदमी करते रहेगा तो हो जाएगा। नहीं अब आज मधुबनी स्थित हीरो शोरूम के ऊपर यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के तहत मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग का उद्देश्य क्या है संक्षेप में आप बताएंगे? मैं अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष। मेन सदस्य का मेंबरों का सदस्य होना जरूरी है, क्योंकि यूथ हॉस्टल चलेगा यदि हम लोग सदस्य ज़्यादा बनाएंगे और कोई भी ट्रैकिंग का प्रोग्राम करेंगे तभी ये कामयाब होगा। हर प्रोग्राम में जैसे ट्रैकिंग हुआ या बाहर घुमाना हुआ बच्चों के साथ लेके फैमिली कैंपिंग, तभी ये कामयाब होगा। उसमें कुछ फंड इकट्ठा होता है जो हम लोग इसी में खर्च करने में काम आते हैं। आपका नाम बताइएगा। अजय कुमार सिंह, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आज मधुबनी स्थित हीरो शोरूम के ऊपर यूथ हॉस्टल एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई गई है। इसका उद्देश्य क्या संक्षेप में बताएंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ हुआ और पूर्णिया यूनिट का मैं चेयरमैन हूँ। आज जो मीटिंग था उसका मुख्य उद्देश्य था मेंबरशिप एक्सपेंशन और बच्चों के ट्रैकिंग के ऊपर विषय पर बात हुई कि बच्चों का ट्रैकिंग हम लोग करा चुके हैं पीछे भी मुंगेर में, और आगे हम लोग ट्रैकिंग कहाँ कराएंगे उस पर विषय पर बात हो रही है। और एक पिछले बार हम लोग बहुत अच्छा फैमिली कैंप करवाए थे और इस बार भी हम लोग कोई कैंप डिसाइड कर रहे हैं कहाँ करना है। इसी मुद्दे पर आज ये मीटिंग हॉल में यूथ हॉस्टल का मीटिंग रखा गया। कैंप में कोई बाहर से कोई आ रहे हैं क्या खुसूसी मेहमान तौर पर? अभी तक पहले वो तैयारी हो जाए उसके बाद डिसाइड करेंगे। जैसे पिछले बार जो हम लोगों का जो फैमिली कैंप हुआ था राजगीर में। मीटिंग का उद्देश्य क्या संक्षेप में बताएंगे?
मैं अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष। मेन सदस्य का मेंबरों का सदस्य होना जरूरी है, क्योंकि यूथ हॉस्टल चलेगा। यदि हम लोग सदस्य ज़्यादा बनाएंगे और कोई भी ट्रैकिंग का प्रोग्राम करेंगे तभी ये कामयाब होगा। हर प्रोग्राम में जैसे ट्रैकिंग हुआ या बाहर घुमाना हुआ बच्चों के साथ लेके, फैमिली कैंपिंग, तभी ये कामयाब होगा। उसमें कुछ फंड इकट्ठा होता है जो हम लोग इसी में खर्च करने में काम आते हैं। आपका नाम बताइएगा। अजय कुमार सिंह, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आज मधुबनी स्थित हीरो शोरूम के ऊपर यूथ हॉस्टल एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई गई है। इसका उद्देश्य क्या, संक्षेप में बताएंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ हुआ और पूर्णिया यूनिट का मैं चेयरमैन हूँ। आज जो मीटिंग था उसका मुख्य उद्देश्य था मेंबरशिप एक्सपेंशन और बच्चों के ट्रैकिंग के ऊपर विषय पर बात हुई कि बच्चों का ट्रैकिंग हम लोग करा चुके हैं पीछे भी मुंगेर में, और आगे हम लोग ट्रैकिंग कहाँ कराएंगे उस पर विषय पर बात हो रही है। और एक पिछले बार हम लोग बहुत अच्छा फैमिली कैंप करवाए थे और इस बार भी हम लोग कोई कैंप डिसाइड कर रहे हैं कहाँ करना है। इसी मुद्दे पर आज ये मीटिंग हॉल में यूथ हॉस्टल का मीटिंग रखा गया। कैंप में कोई बाहर से कोई आ रहे हैं क्या, खुसूसी मेहमान तौर पर? अभी तक पहले वो तैयारी हो जाए उसके बाद डिसाइड करेंगे। जैसे पिछले बार जो हम लोगों का जो फैमिली कैंप हुआ था राजगीर में, उसमें हम लोग के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गवर्नर जो वर्तमान में बिहार के हैं उनका वो थे, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो थे सब उस प्रोग्राम में। और अभी हम लोग प्रोग्राम को पहले डिसाइड कर ले, उसके बाद देखेंगे कि क्या कैसे कर सकते। कब तक होना है प्रोग्राम? ये प्रोग्राम हम लोग डिसाइड कर रहे हैं फरवरी मार्च में। बताइए अपना। सिद्धार्थ प्रताप मेरा नाम है। अब क्या चीज़ है? यूथ हॉस्टल चेयरमैन है पूर्णिया यूनिट के। आज यूथ हॉस्टल एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है, संक्षेप में आप बताएं। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन में है, और यह जो बैठक बुलाई गई है पूर्णिया यूनिट की ये बैठक है, और इसमें मुख्य रूप से सदस्यता और जो कार्यक्रम है यहाँ के यूनिट के 2000 जो कार्यक्रम किया जाएगा उस पर विचार के लिए यह बैठक बुलाई गई है। प्रत्येक वर्ष हम लोग ट्रैकिंग के बच्चों लोगों का ट्रैकिंग कराते हैं, गरीबों के बीच में कंबल बंटवाते हैं ठंडा के समय में, स्कूल में बच्चों लोगों के बीच में स्वेटर का वितरण करते हैं। इसके अलावे भी हमारे बहुत सब कार्य हैं जो पिछले साल हम लोग लेबर के लिए, जो लेबर मजदूरी करते हैं उसके लिए हम लोग ब्लड जांच और इसका ब्लड प्रेशर जांच के लिए किए थे। तो ये सब कार्यक्रम जो है हमारे एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। तो साल भर का जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, उसी के लिए हम लोग इस बैठक को बुलाए हैं और इस तरह के हमारा कार्यक्रम होगा। ये खुशी की बात है, इस बार बिहार के जो गवर्नर हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बने हैं, और उनका निर्देश है कि मेंबरशिप बढ़े, और हम उम्मीद करते हैं कि पूर्णिया यूनिट से कम 100 मेंबर तो नए मेंबर बनाए जाएंगे। और यहाँ हम यह बता दें कि मेंबर ग्रोथ में पूरे इंडिया में मेंबर ग्रोथ जो बड़े बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ मेंबरशिप डिक्रीज किया है, और बिहार का मेंबरशिप 36% बढ़ा है। बिहार का मेंबरशिप 36% हमारा बढ़ा है, और ये बहुत खुशी की बात है। ये सब मेंबर का सहयोग है, और आज की बैठक में जो टारगेट दिया गया है, हमारा लगता है कि इस बार पिछले साल से भी हम 100% आगे जाएंगे। संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम है यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो हम बताई है। इसका मुख्यालय लंदन में है और राष्ट्रीय कार्यालय इसका दिल्ली में है, न्याय मार्ग में, चाणक्यपुरी में। नाम बताइए अपना। AK बोस, राज्य सचिव, राज्य में अध्यक्ष, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार। बताइए आप, आज की जो मीटिंग में क्या मतलब फैसला लिया गया? आज की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया
कि आगामी 12 जनवरी को हाफ मैराथन का कार्यक्रम पटना में आयोजित किया जाना है। तो यह कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के गवर्नर महामहिम श्री राजेंद्र अर्लेकर जी भाई साहब के मतलब निर्देशन में यह तय हुआ है कि 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पटना में हाफ मैराथन का कार्यक्रम आयोजित किया जाए और यह यूथ हॉस्टल का एक अहम कार्यक्रम होगा। इस नव वर्ष पे ऐसा तय किया गया है। नाम बताइए अपना। डॉक्टर अनिल कुमार। आप क्या है? सक्रिय सदस्य हैं यूथ हॉस्टल के।